हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर आज आप लोगों को संविधान का प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग आते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन को देखते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा जो है संचालित किया जाता है। यदि हमारे राष्ट्रपति की बात किया जाए तो लोकसभा स्पीकर द्वारा या प्रधानमंत्री के कार्य का द्वारा या संसदीय कार्य के मंत्री द्वारा या भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। तो राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? भारत की निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। कैसे मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है? संसद के सदस्य के दोनों सदनों को 2/3 बहुमत से उस प्रक्रिया द्वारा जिससे सर्वोच्च न्यायालय जो है न्यायाधीशों पर लागू होता है। मतलब हटाने के लिए जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा या मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका सही आंसर यही होगा। जैसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जाता है उसी तरह से निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं निर्वाचन आयोग के 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया? 1982, 1988, 1989 और 1990। तो ये हो जाएगा 1989 को जो है बनाया गया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय, याद रखिएगा, या तो राष्ट्रीय कह रहा है या तो क्षेत्रीय दल का मान्यता कौन देता है? संसद देती है, राष्ट्रपति देता है, चुनाव आयोग देता है या सर्वोच्च न्यायालय। तो कोई भी दल का मान्यता कौन देता है? तो मान्यता आपका चुनाव आयोग ही देता है। मतलब कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं ये चुनाव आयोग बताएगा, कितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके लिए कितना प्रतिशत जो है वोट पाना अनिवार्य है। तो 6% वोट पाना अनिवार्य है, 4 कम से कम सीटें पाना अनिवार्य है। तो ऐसे में जो है क्षेत्रीय और राजकीय पार्टियां जो है क्लियर होती है। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करता है। बहुमत के शासन में सरकार की स्थिरता को, सामान्य राजनीतिक सोच को या अल्पसंख्यक के प्रतिनिधि को। तो यहाँ पर देखिए अनुपातिक प्रतिनिधि जो प्रक्रिया होती है ये होता है अल्पसंख्यक के प्रतिनिधि को जो है करता है। ठीक है, इसी पर लागू होता है। तब अनुपातिक प्रतिनिधि जिसमें संख्या कम हो, किसी में संख्या ज्यादा हो, उस पर अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली लगाई जाती है। ठीक है, मत देने का अधिकार हमारा निर्वाचन आयोग का अधिकार भारत में है। एक मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, प्राकृतिक है, वैधानिक है। याद रखिएगा, जब वैधानिक रहेगा तो संवैधानिक नहीं होगा, तो वैधानिक सही हो जाएगा। यदि वैधानिक के सामने नैसर्गिक लिख दिया, नैसर्गिक यदि लिख दिया तब यहाँ पर संवैधानिक अधिकार हो जाएगा। ठीक है, तो पहले यदि वैधानिक लिखा है, क्यों? क्योंकि ये विधि द्वारा जो है तैयार किया गया है, इसी वजह से एक वैधानिक जो है अधिकार माना जा सकता है। अब आते हैं राष्ट्रीय मतदाता जो है मनाया जाता है 15 जनवरी को, 25 जनवरी को, 15 फरवरी को, 25 फरवरी को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 फरवरी को जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 फरवरी को नहीं। ठीक है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अब आते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? मतलब कौन सा अनुच्छेद है जिसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान बनाया गया है? ये अनुच्छेद 320, 322, 324, 326। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 324 में ही जो है आपके निर्वाचन आयोग का क्या किया गया है? गठन किया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद 326 में आप देखेंगे कि निर्वाचन आयोग के जो कह सकते हैं मतदाता की आयु की बात करता है, मतदाता की आयु। और यदि हम लोग 322 करें तो यहाँ तो ये तो लोक सेवा आयोग की बात करता है, लोक सेवा आयोग से संबंधित मामला है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। ये देखिए मूल अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या विधिक अधिकार है। ये भी देखिए क्या है? विधिक अधिकार। जहां जहां पर विधिक अधिकार होगा तो पहले विधिक अधिकार मानेंगे, यदि विधिक अधिकार नहीं होगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक अधिकार। मतलब संविधान में विधि द्वारा हमें मान्यता दिया गया है। ठीक है, यदि विधि नहीं होगा तो संविधान हो जाएगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि भारत में प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे चुना गया था? R.M. निकम, S.K. बेदी, V.S. रमा देवी या G.D. जो है दास। तो ये हो जाएगा रमा देवी को सबसे पहले जो है चुनाव निर्वाचन आयोग में चुना गया था। भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 330, 331, 332 और 333। तो अनुच्छेद 330 की व्यवस्था जो है हमारे संविधान में की गई है।
निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक संख्या देखिए यहीं पे है, सर्वाधिक संख्या। यदि पूछेगा सर्वाधिक संख्या जो है कहाँ पे है, तो यहीं पे सर्वाधिक संख्या है। ठीक है, तो ये बातें करता है। निम्न में से किसने किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है? राज्यसभा में, या जम्मू कश्मीर के विधानसभा में, या राज्य विधान परिषद में, या उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा, निम्न में से किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है। तो यहाँ पर ना राज्यसभा में होता है आरक्षण जाति का, ना विधान परिषद में होता है, मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाता है, हिंदुओं तक सीमित है, धर्मनिष्ठ के से तटस्थ है, हिंदुओं और ईसाइयों तक सीमित है, हिंदू और मुस्लिम तक सीमित है। याद रखिएगा, ये धर्मनिष्ठ के लिए जो है तटस्थ होता है, उसी को हम लोग दर्जा देते हैं अल्पसंख्यक। हालांकि अनुसूचित जनजाति मतलब कि अपने धर्म के लिए अनुसूचित जनजाति एक निश्चित क्षेत्र होता है इनका, अनुसूचित जनजाति का एक निश्चित क्षेत्र होता है, एक निश्चित क्षेत्र होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि इस तरह से एक निश्चित क्षेत्र हो जाएगा। ये काफी महत्वपूर्ण है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज का सेशन इतना ही है। संविधान के बहुत ही मस्त क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। और ऐसे ही आप लोग बने रहिए और एग्जाम फास्ट को प्यार देते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।